किसी गांव में लता नाम की एक लड़की रहती थी। लता का रंग सांवला था, जिस वजह से वो बचपन से लोगों के ताने सुनते आ रही थी। लता के संगी साथी और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते ही थे, साथ ही उसके घर वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। अरे लता, कहाँ चली गई? इधर आ। एक तो तेरे रंग की वजह से सभी मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। माँ इतनी गोरी और बेटी इतनी काली। आकर कम से कम काम तो ढंग से कर। हाँ माँ, आ रही हूँ। लता अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। सभी की माँ तो अपनी बेटियों की कितनी परवाह करती है, मगर मेरी माँ तो खुद ही मुझे बातें सुनाती रहती है। लता जब भी बाजार जाती थी, उसे सभी काली काली कहने लगते थे। देखो तो जरा लता को, दिन प्रतिदिन और भी काली होती जा रही है। अब तो कोयला और इसमें कोई अंतर ही नहीं रह पाएगा। लता ये सुन बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते तुरंत घर आ जाती है। अरे अब क्या हो गया? क्यों रो रही है? तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, बाहर मत जाया कर, फिर भी बाहर क्यों चली जाती है तू? लता की सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अब तक लता की शादी नहीं हो पाई थी। अब इसकी शादी कैसे करूं? इसका रंग देखकर तो कोई इससे शादी नहीं करना चाहता। आखिर कितने दिनों तक इसे बोझ बनाकर बैठाए रखूं? किसी भी तरह इसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। लता बहुत गुणी लड़की थी, उसे सब कुछ आता था। पढ़ाई लिखाई में भी लता बहुत अच्छी थी, लेकिन रंग की वजह से वह मात खा जाती थी। अरे सुन, ये एक बाबा जी ने लेप दिया है, इसे सुबह शाम चेहरे पर लगा, इससे तेरे चेहरे पर खूबसूरती आएगी, तू गोरी हो जाएगी, तब जाकर शायद तेरी शादी हो पाए। लता छोटे छोटे बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया करती थी। एक लड़का जिसका नाम महेंद्र था, वह हर रोज लता को देखा करता था। एक दिन वह लता के पास आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लता है। आप कौन? मेरा नाम महेंद्र है। मैं कई दिनों से आपको पढ़ाते देख रहा हूँ। आपके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इस तरह लता और महेंद्र की दोस्ती हो जाती है। वह दोनों एक साथ काफी समय बिताने लगते हैं। महेंद्र लता के सांवले रंग को देखकर उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे उसे लता से प्यार हो जाता है। मगर ये बात वह किसी को नहीं बताता है। लता की माँ उसकी शादी के लिए बहुत लड़कों से बात कर चुकी थी, मगर कोई भी शादी के लिए मान नहीं रहा था। इसकी शादी किससे करवाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। महेंद्र एक दिन लता को अपने दिल की बात कहता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप एक बार मेरी माँ से बात कर लीजिए। महेंद्र लता की माँ से बात करता है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? अरे बेटा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। एक बार अपने परिवार वालों से बात कर लो, मिलकर शादी की तारीख पक्की करते हैं। महेंद्र अपने घर में लता से शादी की बात कहता है, लेकिन सभी खूबसूरत और गोरी लड़की से शादी करने की बात कहते हैं। क्या करूं, मैं तो लता से ही शादी करना चाहता हूं। मुझे रंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चाहे जो भी हो, मैं लता से ही शादी करूंगा। महेंद्र सारी बात लता और उसकी माँ को बताता है। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, वह व्हील चेयर पर ही रहती है, इसलिए वह शादी में नहीं आ पाएंगी। लेकिन मेरे बाकी जितने रिश्तेदार हैं, उन्हें गोरी और खूबसूरत बहू चाहिए, मगर मैं तो लता से ही शादी करना चाहता हूँ। अरे आपके रिश्तेदार तो शादी के अगले दिन ही चले जाएंगे। एक दिन के लिए लता को गोरा और खूबसूरत दिखाना होगा, वह तो मेकअप से ही हो जाएगा। मैं जानती हूँ एक लड़की को, वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, वह इसे गोरा बना देगी। ये बात महेंद्र को पसंद नहीं आती है, लेकिन महेंद्र लता से शादी करना चाहता था, इसलिए वह ये बात मान जाता है। शादी के दिन लता का बहुत अच्छे से मेकअप किया जाता है और उसे गोरा बना दिया जाता है। महेंद्र के सभी रिश्तेदार लता को देखकर बहुत खुश होते हैं। शादी खुशी खुशी संपन्न हो जाती है और लता महेंद्र के साथ उसके घर आती है। जैसे ही लता घर के बाहर कदम रखती है, महेंद्र की चाची एक बाल्टी पानी लेकर आती है और लता के चेहरे पर मारती है। लता का सारा मेकअप धुल जाता है और उसका असली रंग सबके सामने आ जाता है। देखो सभी, इस लड़की का असली रंग, ये हमारे साथ धोखा कर रही थी।
अब ना तो इसकी आरती होगी और ना ही इसे घर के अंदर लिया जाएगा। इसकी सारी सच्चाई शादी के वक्त ही एक महिला ने मुझे बता दी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सोचा घर आते ही मैं सबके सामने इसकी पोल खोल दूंगी। अब ये घर के अंदर नहीं आएगी। महेंद्र के सभी रिश्तेदार लता की आरती नहीं करते हैं, ना ही उसे घर के अंदर आने देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इसे अंदर आने दीजिए। मैं सब जानता था। महेंद्र की बात कोई नहीं सुनता है। कई घंटों तक लता घर के बाहर ही खड़ी रहती है। फिर महेंद्र की माँ व्हीलचेयर के सहारे अपने हाथ में थाली पकड़कर वहाँ आती है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे अंदर आने दो, ये मेरी बहू है। मुझे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गोरी हो या काली। गोरे और काले रंग से कोई मतलब नहीं, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। महेंद्र मुझे इसके बारे में सारी बातें बता चुका है। हटो सभी सामने से, मैं अपनी बहू की आरती करूंगी। महेंद्र की माँ अपनी बहू लता की आरती करती है और उसे इज्जत और सम्मान के साथ घर के अंदर लेकर आती है। महेंद्र के रिश्तेदार की बोलती बंद हो जाती है। वह सभी वहाँ से चले जाते हैं और महेंद्र खुशी खुशी लता के साथ रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रंग गोरा हो या काला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। आपके रंग से ज्यादा आपके अंदर की अच्छाई की कद्र करने वाला कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।